गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात मिश्रा स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में। साथियों, इस सेशन के अंतर्गत हम यूजीसी नेट और एमपी सेट के अंदर आयोजित होने वाली हिंदी विषय की जो परीक्षा है, जिसके माध्यम से आप सहायक प्राध्यापक बनेंगे, उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं यूजीसी नेट और एमपी सेट के हिंदी विषय के सिलेबस पे। साथियों, अगर हिंदी विषय की मैं बात करता हूँ, ठीक है, हिंदी विषय की, तो इस हिंदी विषय के अंतर्गत आपके 10 यूनिट होते हैं। कितने यूनिट हैं? 10 यूनिट, यानी इसी को हम क्या कह सकते हैं, 10 इकाई में आपका जो सिलेबस है वो क्या हुआ है, विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। इन 10 इकाइयों को मिलाकर आपसे लगभग 100 क्वेश्चन के लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 100 क्वेश्चंस का जो मार्क्स होता है साथियों, वो कितना होता है आपका 200 मार्क्स। यानी कि 200 नंबर का जो आपका यूजीसी नेट का जो मेन विषय है, पेपर 2 है, वो कितने नंबर का पूछा जाता है आपसे? 200 नंबर का पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका पेपर 1 होता है, जिसे हम जनरल टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड बोलते हैं, वो कितने नंबर का आता है आपका? वो 100 मार्क्स का, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर यूजीसी नेट की हम बात करते हैं, तो टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं आपके? 300 मार्क्स के होते हैं साथियों। ठीक है, कितने मार्क्स के होते हैं? 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 300 मार्क्स। तो हम आज जो है जिस सिलेबस पे चर्चा करेंगे उसका वो होगा हिंदी विषय का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी में 10 इकाइयां हैं। ठीक है, तो इस पहली इकाई की बात अगर करें, पहले यूनिट की बात करें, तो इसका नाम है आपका हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, पृष्ठभूमि आयोग के द्वारा, यानी कि जो एनटीए है, जो आपका यूजीसी है, तो यूजीसी के हिसाब से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कितनी है? 10 है। ठीक है, लेकिन विगत जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, ठीक है, तो उन प्रश्न पत्रों को देखने पे पता चलता है कि यहाँ से 10 क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपसे? 10 क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते। लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे यहाँ से? 5 से 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस सेशन में हम ये भी देखेंगे कि कौन सी यूनिट जो है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर हम देखते हैं कि जो हिंदी का जो विकास है संस्कृत से लेकर, जैसे कि हम जानते हैं कि संस्कृत जो है तो सभी भाषाओं की जननी है। ठीक है, तो संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से बहुत सारी जो अपभ्रंश की शाखाएं हैं। ठीक है, तो उन शाखाओं की पश्चिमी हिंदी से जो आपकी खड़ी बोली निकली है, तो यहाँ तक की हिंदी की विकास यात्रा। इसके अलावा देखते हैं कि विश्व की लगभग जो 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, उनके भाषा परिवारों को भी देखा जाएगा। इसमें देखा जाएगा व्याकरण को भी। इसमें देखा जाएगा कि भाषा से संबंधित जो विद्वान हुए तो उनकी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। इसमें हिंदी के लिए जो प्रयास किए गए, ठीक है, तो हिंदी के प्रयासों से संबंधित संस्थाएं, हिंदी के विकास के लिए जो प्रयास किए गए उनसे संबंधित व्यक्तित्व, इन सभी के कथनों को भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो है लगभग 10 क्वेश्चन। लेकिन विगत जो प्रश्न पत्र हैं, विगत जो परीक्षाएं हुई हैं, तो उनको देखने पे हमें पता चलता है कि यहाँ से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे? 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं साथियों यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में आपका आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये काफी बड़ा सिलेबस है इसका, हिंदी साहित्य के इतिहास का। हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ से भी आयोग के द्वारा आयोग के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। कितने क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए आपसे? 10 क्वेश्चन। लेकिन अगर हम विगत परीक्षाओं को देखते हैं तो पाते हैं कि सर्वाधिक प्रश्न आपके यूनिट 2 से बनते हैं। किससे बनते हैं साथियों? आपके सर्वाधिक प्रश्न जो है आपके यूनिट 2 से बनते हैं। यहाँ से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन, यानी कि अगर इसको हम मार्क्स में देखें तो लगभग 30 से 32 नंबर यहाँ से आपके आते हैं यूनिट 2 से। हालांकि यूनिट 2 का सिलेबस बहुत बड़ा है। इसमें हम देखते हैं कि जो साहित्य इतिहास दर्शन है, ठीक है, हिंदी साहित्य का जो नामकरण है, काल विभाजन है, इसके बाद आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल,
और आधुनिक काल का भी जो विभाजन हुआ आपका भारत हिंदू युग है, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता, समकालीन कविता, ठीक है। तो ये जितने भी विभाजन हुए किसके अंदर आते हैं, आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो हिंदी पत्रकारिता, आलोचना, एकांकी, नाटक, इन सभी मतलब नाटक भी हो गया, उपन्यास हो गए, कहानी हो गया, ठीक है। तो इन सभी जो आपके जो जितनी भी विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, ये सभी विधाएं भी किसके अंदर ही आ जाती है साथियों, आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर हम विधाओं की बात करें, जैसे आलोचना हो गया, पत्रकारिता हो गई, आपका रेखांकी या फिर सॉरी रेखा चित्र या एकांकी, नाटक की, उपन्यास, कहानियां, तो इनके सामान्य परिचय, इनका विकास, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो लेखक हुए, जो कवि हुए, ठीक है, उनकी रचनाएं, ये सारे प्रश्न आपके हिंदी साहित्य के इतिहास यानी कि यूनिट 2 से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, हम इसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे हम हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी, ठीक है। और जो हम पढ़ेंगे साथियों, हम यहाँ पर बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ने नहीं जा रहे हैं ताकि आपका कोई समय, हम बहुत ज्यादा समय लगा पाए, ठीक है, आपका समय बहुत ज्यादा खर्च हो। हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ताकि कम समय पे आप कैसे सिलेक्टेड चीजें पढ़ के आपका सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य से लगभग 3 बार यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एमपी सेट में भी मैंने सफलता हासिल की है। तो जितना भी मुझे अनुभव है, तो वो सारे अनुभव मैं आपको शेयर करूंगा। जितना मुझे लगता है कि इस सिलेबस के किस पॉइंट से, किस बिंदु से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वो सारे प्रश्न मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं साथियों हम यूनिट 3 की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, यूनिट 3 की। यूनिट 3 में आपका साहित्य शास्त्र है साथियों, क्या है, साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साहित्य शास्त्र में क्या आता है आपका, एक तो आता है साथियों आपका भारतीय काव्य शास्त्र, और दूसरा आता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र क्या होता है, तो भारतीय काव्य शास्त्र की अगर बात करें तो जैसे हमने जो रस, अलंकार, छंद, ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर कविताओं की बातें हैं, ठीक है, कविता क्या है, ठीक है, तो कविताओं के विषय में विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं, जो उनके विचार हैं, ये सारे आपके किसके अंदर आ जाते हैं, आपके भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर भारतीय काव्य शास्त्र के परिचय की बात करते हैं तो ये लगभग संस्कृत से शुरू होता है, ठीक है। तो संस्कृत के जो कवि हुए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं भरत मुनि की, जिनका जो जन्म हुआ 2वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें इन्होंने रस का उल्लेख किया है। तो भरत मुनि से लेकर हम आधुनिक काल के कवियों के भी मत, उनके विचारों को देखेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करें तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की शुरुआत जो होती है वो प्लेटो से मानी जाती है साथियों। किससे मानी जाती है, आपके प्लेटो से मानी जाती है। फिर प्लेटो के विषय में थोड़ा पढ़ेंगे, अरस्तु के विषय में पढ़ेंगे, लोनजाइनस के विषय में पढ़ेंगे, कॉलरिज के विषय में पढ़ेंगे, वर्ड्सवर्थ के विषय में पढ़ेंगे। ये सभी जो पाश्चात्य विचारक हैं, ये आपके यूजीसी नेट और एमपी सेट के सिलेबस में लगे हुए हैं, और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो अधिक है, ठीक है। तो जो यूनिट 3 है उसका नाम क्या है आपका, यूनिट 3, इसका नाम है साहित्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, ठीक है। इस साहित्य शास्त्र से भी अब आप ये समझ चुके होंगे कि जैसे नेट या सेट का जो सिलेबस है उसके हिसाब से 10 यूनिट है, तो हर यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आयोग का कहना है। लेकिन परीक्षाओं में जैसा कि मैंने बताया कि जो 2 यूनिट है, दोनों यूनिट में प्रश्न पूछे जाने का जो क्रम है वो अलग अलग है। जैसे कि पहले यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वहीं पे सेकेंड यूनिट से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो साहित्य शास्त्र है साथियों, साहित्य शास्त्र से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहाँ से कितनी है, 10 है। तो इसको भी पढ़ेंगे, भी बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसे बिना पढ़े आपका यूजीसी नेट क्लियर होने वाला नहीं है, इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साहित्य शास्त्र के अंदर 2 विभाजन किए गए हैं, इसमें 2 भाग हैं। एक तो आपका क्या है, भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, और दूसरा क्या है आपका, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है। तो इसको भी हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बात करते हैं यूनिट 4 की, ठीक है। तो अभी जो हाल ही में जो परीक्षा हुई थी जून में यूजीसी नेट की, तो उसमें हमने देखा था कि यूनिट 4 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए।
इसके पहले जून से पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई तो यूनिट 4 से कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन अचानक से आयोग का जो रुख है, ठीक है, जो निकाय का जो रुख है वो यूनिट 4 की ओर गया हुआ है और यूनिट 4 से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी उम्मीद है कि एमपी सेट जो कि 11 जनवरी को होने वाला है और जो अभी यूजीसी नेट दिसंबर में होने वाला है, तो यूनिट 4 से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसका जो नाम है वो है वैचारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, वैचारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, वैचारिक पृष्ठभूमि के अंदर क्या देखते हैं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हिंदी का जो विकास हुआ उसमें योगदान किसका था। ठीक है, किस प्रकार से जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी का, भारतेंदु जी का, इन सभी विभिन्न जो आपके विद्वान हुए उनके योगदान को देखते हैं। इसके अंदर हम मार्क्सवाद को देखते हैं, अस्तित्ववाद को, स्त्री विमर्श को, दलित विमर्श को, अम्बेडकरवाद को। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जितने भी वाद हैं, जितने भी विचारधाराएं हैं, ये सारी विचारधाराएं किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी यूनिट 4 के अंदर। जब आप इसका नाम देखते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो वैचारिक का मतलब क्या होता है, ये विचार से बना हुआ है। ठीक है, वैचारिक किससे बना हुआ है साथियों, आपका विचार से बना हुआ है। यानी कि जितनी भी विचारधाराएं इस विश्व में प्रचलित रही हैं, जिनका कहीं ना कहीं प्रभाव साहित्य में होता है, उन सभी विचारों का आपको क्या लेना है, एक सामान्य ज्ञान लेना है। हालांकि सामान्य ज्ञान ये शब्द तो मुझे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्य ज्ञान से तो प्रश्न बनते नहीं है, बहुत ही गहन, बहुत ही अंदर से इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इन सभी विषयों पर हमारी चर्चा होगी। अब बात करते हैं साथियों आपके तो अगली यूनिट पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैचारिक पृष्ठभूमि से भी आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 जो है साथियों क्या है, आपकी हिंदी कविता है, हिंदी कविता। ठीक है, इसमें लगभग कितनी कविताएं लगी हुई हैं, 21 कविताएं हैं, 21 कविता। ठीक है, तो 21 कविता देख के घबराना नहीं है, ये सारी कविताएं हम बड़े संक्षेप में, और जितनी भी मुख्य आपकी कविताएं हैं, इन सभी कविताओं पे हमारी चर्चा होगी। जून के पहले जितनी भी यूजीसी नेट की परीक्षाएं हुई हैं, तो उसमें यूनिट 5 से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते थे। यहाँ से भी लगभग कभी तो 15, 16, 17, 18, 20 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। लेकिन अभी जो जून में हाल ही में परीक्षा हुई, यहाँ से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यूजीसी नेट यहाँ से प्रश्न पूछ के थक चुका है। अब हिंदी कविताएं से प्रश्न कम पूछी जाएंगी, है ना। देखिए, ये तो हमारे समझने की बात है, जब भी हम पेपर का एनालिसिस करते हैं तो ये निकालते हैं, लेकिन इसको हम इतना इग्नोर भी नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा हमको इसका भी ज्ञान लेना है, इसको भी थोड़ा सा सामान्य रूप से इसको पढ़ना है। और जो यहाँ से जो जिस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत ही कठिन प्रश्न बनते हैं, क्योंकि कविताएं सिर्फ ये नहीं पूछा जाता है कि कौन सी कविता किसकी है, या कविता कब प्रकाशित हुई, या कौन सी कविता किस कविता संग्रह में संकलित है। ये अब प्रश्न जो पूछे जाने का जो समय था, जो ट्रेंड था, वो जा चुका है। अब यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कविताएं देकर आपको उन पंक्तियों को अरेंज करना रहता है, क्रमवार अरेंज करना रहता है। ठीक है, तो आपको कविता भी याद होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ट्रिक भी बताऊंगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बढ़ते हैं अगले यूनिट की ओर, जो कि यूनिट आपका है 6। ठीक है, यूनिट 6। यूनिट 6 का नाम क्या है साथियों, आपका हिंदी उपन्यास, हिंदी उपन्यास। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी बच्चे को यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, ठीक है, सफलता हासिल करनी है, तो जो अब स्टार्ट हो रहा है यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक, तो ये क्या है, आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होता है हमेशा, क्योंकि ये पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, समझने में बड़ा ही आसान होता है। हालांकि सिलेबस तो बहुत लेंदी है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं, और यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यानी कि यूनिट 5 को मिलाकर अगर यूनिट 1 से यूनिट 5 तक देखते हैं, तो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन, और अकेले 55 से 60 प्रश्न लेकर चलता है आपका यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे को पढ़ना है, तो मेरा तो आपसे यही सुझाव है, मेरा आपका यही एडवाइस है आपको, आप सभी को, कि यूनिट 6 से यूनिट 10 तक आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपकी सफलता में ये बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, यूनिट 6 यानी कि हिंदी उपन्यास की बात करें, तो आपके हिंदी साहित्य में कितने उपन्यास लगे हुए हैं, इसमें यूजीसी नेट में, इसमें लगे हैं साथियों आपके 13 उपन्यास, 13 उपन्यास लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से भी जो प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना रहती है, वो रहती है 7 से 8, यानी 7 से 8 जो क्वेश्चन है ये तो आते ही आते हैं।
ठीक है। कभी कभी इसमें 12-13 क्वेश्चन भी चले जाते हैं, ठीक है, यानी 8 से तो कम नहीं होते, इससे ज़्यादा ही जा सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा हिंदी उपन्यास को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर उपन्यासों के 2-4 नाम आपको बता दूं तो गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक है, और जो परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु आपका लाला श्रीनिवास दास जी का है। इसके अलावा मानस का हंस हो गया, ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा हो गई, ठीक है, आपका बंटी हो गया। ये सारे उपन्यास किसके अंदर लगे हैं, आपके यूनिट 6 के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। तो यूनिट 6 के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी यहाँ पे हो गई। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं साथ ही यूनिट 7 की, ठीक। यूनिट 7 यूनिट 7 में, जो यूनिट 7 का नाम है वो है हिंदी कहानी साथियों। क्या है? हिंदी कहानी, ठीक है। हिंदी कहानी, इससे भी साथियों यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर इसके अंदर लगी कहानियों की संख्या की बात करूं तो इसमें 21 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं साथियों? 21 कहानियां, ठीक है। और यहां से भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ कहानियों के नाम बताना चाहूं तो जैसे आपका ईदगाह हो गया, आकाशदीप हो गया, ठीक है, अपना अपना भाग्य हो गया, कोसी का घटवार, तीसरी कसम, ठीक है। इसके अलावा कौन सी हैं और कहानियां हो सकती, गैंग्रीन हो गया गे जी की। ये सारी कहानियां आपके यूनिट 7 के अंदर लगी हुई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 जो है साथियों, ये हिंदी नाटक है, ठीक है। क्या है? हिंदी नाटक। और आपकी यूजीसी नेट में लगभग कितने नाटक लगे हुए हैं? इसमें 14 नाटक लगे हुए हैं, ठीक है। और इन नाटकों के नाम अगर बताऊं तो क्या हो सकते हैं आपके, जैसे अंधेर नगरी लगा हुआ है भारतेंदु जी का, ठीक है, भारत दुर्दशा लगी हुई है, सिंदूर की होली है, आषाढ़ का एक दिन है, ठीक है, आधे अधूरे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक बकरी लगा हुआ है, ठीक है, मन्नू भंडारी जी का एक प्रसिद्ध नाटक है महाभूत, जिसपे बहुत सारे रंगमंच भी हुए हैं, ठीक है। ये सारे नाटक आपके किसके अंदर लगे हुए हैं? आपके यूनिट 7 के अंदर लगे हुए हैं। और यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाने की जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने पूछे जाते हैं? आपके 8 से 10, ठीक है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मतलब 8 से 10 तो पूछे ही जाएंगे, 10 से 12 भी हो जाता है कई बार तो ऐसा होता है कि 14 नाटक लगे हुए हैं, तो 14 के 14 नाटकों से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए सारे के सारे नाटक आपको पढ़ने हैं साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूनिट 9 की। यूनिट 9, ठीक है। यूनिट 9 जो है साथियों वो है आपका हिंदी निबंध। क्या है? हिंदी निबंध, ठीक है। हिंदी निबंध से भी आपके लगभग कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? आपके यहां से भी 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और अगर इन हिंदी निबंधों के कुछ नाम की बात करो, जैसे भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह का आपका है मजदूरी और प्रेम, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लगा हुआ है कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लगा हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये सारे निबंध आपके यूनिट 9 के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यूनिट 10 की, ठीक है। यूनिट 10, यूनिट 10 का जो नाम है साथियों वो है हिंदी की अन्य गद्य विधाएं। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, ठीक। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, इसकी भी जो संख्या है वो लगभग 14 है, ठीक है। कितनी है साथियों? 14 है। इसमें अन्य गद्य विधाओं का मतलब ये है कि जिन विधाओं पर अभी तक यूजीसी नेट में जो यूजीसी नेट के सिलेबस में विधाएं नहीं लगी हुई, जैसे आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गया, ठीक है, यात्रा वृत्तांत हो गया, ये सारी विधाएं जो बच चुकी हैं वो सारी विधाएं किसके अंदर आ गई हैं साथियों? आपके यूनिट 10 में आ गई हैं। जैसे इसमें रमणिका गुप्ता जी का एक बहुत ही सुंदर आत्मकथा है जिसका नाम है आप खुदरी। इसके अलावा अगर दलित आत्मकथा की बात करते हैं तुलसी राम जी की मुर्दहिया,
ठीक है। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर ने भारत संस्कृति के 4 अध्याय नाम से भी एक बहुत ही सुंदर भारत के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। इसके अलावा अज्ञे जी की जो यात्रा वृत्तांत है, अरे यायावर रहेगा याद, ये सारी जो गद्य विधाएं हैं साथियों किसके अंदर है, आपकी यूनिट 10 के अंदर है। और इससे भी जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है वो कितनी रहती है, 10 से 12 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 से 12 प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। तो ये तो था साथियों आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के जो सिलेबस है, ठीक है, इसका जो सामान्य परिचय है वो मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे यूनिट 1 की, यानी कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस पर हमारी चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।